नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया, गिल्ड कोच एंड टैरो तत्व। गिल्ड कोचिंग की तरफ से हम आपके लिए लेके आए हैं 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज। कुछ ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जिसको कर कर अगर आपकी ज़िंदगी में खुशी की कमी है या खुशी बढ़ाना चाहते हैं तो इन एक्टिविटीज़ को करें। इसमें से कुछ एक्टिविटीज़ को आप रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ सिर्फ सुबह की एक बारी की करनी होंगी और कुछ एक्टिविटीज़ किसी किसी दिन पूरा दिन चलेंगी। उसको उस हिसाब से ही करें और इसे अपनी ज़िंदगी में लेके आएं। अगर आप हैप्पीनेस नहीं चाहते हैं तो आई थिंक ये एक्टिविटीज़ आपके लिए नहीं है। बट मुझे आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मुझे हैप्पीनेस नहीं चाहिए। आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हमारी फर्दर और ऑडियोज़, पॉडकास्ट, वीडियोस के लिंक्स आपको साथ के साथ में मिलते रहें। अगर आज आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो का लिंक और उसके बाद के अभी तक जितने भी इसके पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, प्लीज़ उनको देखते हुए वन बाय वन इस वीडियो तक पहुँचे, इस पॉडकास्ट तक पहुँचे, तो आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो आज है बेसिकली 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज की 4th एक्टिविटीज़ का टाइम। 4th एक्टिविटी है कि अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट देनी है आज, कुछ प्यारे खुशबूदार फूलों से। ये फूल आपके मूड को बहुत ही खुश कर देते हैं, आपके मूड को स्विंग करवाते हैं, बहुत अच्छे की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि इनके ब्राइट, कलरफुल और चीयरफुल कलर स्मेल की वजह से आपके आसपास का जो ऑरा है, आपके होम, आपका ऑफिस, सभी जो है वो महक उठता है। उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। हाँ, किस तरीके के फूल चूज करने हैं और कहाँ से करने हैं, इसके लिए एक हम आपके साथ में लिंक शेयर करेंगे जिसमें आपको कलर के बारे में साइकोलॉजी बताई गई है। उसकी कुछ डिटेल मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। ये फ्लावर्स आप अपने गार्डन से भी ले सकते हैं, आप अपने आसपास की शॉप से भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कलर साइकोलॉजी की बात करूं, अगर आपको एक्साइटमेंट, स्ट्रेंथ, लव और एनर्जी चाहिए तो आप रेड कलर चूज कर सकते हैं। रेड कलर जिस भी फ्लावर्स में आपको मिले वो ले सकते हैं। ऑरेंज कलर कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, ब्रेवरी चाहिए, खुद के अंदर बहादुरी चाहिए और सोशलिटी चाहिए। सोशल नहीं है अगर आप, तो आपको ऑरेंज कलर लेना चाहिए, इवन पहनना भी चाहिए कपड़ों के रूप में। येलो कलर क्रिएटिविटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए है, वार्मथ के लिए है और चीयरफुलनेस के लिए है। ग्रीन कलर नेचर से जुड़ने के लिए है, हीलिंग के लिए है, फ्रेशनेस के लिए है और क्वालिटी के लिए है। इसी तरीके से ब्लू, पिंक, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक और वाइट, हर एक कलर का अपना एक इफेक्ट है। मैं आपको इसके लिए एक इमेज और इसके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूं जिसमें कलर साइकोलॉजी के बारे में बताया गया, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। जस्ट हम एक बात कर लेते हैं रेड कलर के बारे में। ये कलर साइकोलॉजी क्या है पूरा आप इस लिंक से समझ सकेंगे। कलर्स के मीनिंग क्या होते हैं, उनका इफेक्ट क्या होता है, वो सब इसके अंदर दिया गया है। इसी हिसाब से आप अपने फ्लावर चूज कर सकते हैं। डेली उन्हें लेकर अपने घर की किसी एक ऐसी जगह जहां पर आपको सारा दिन दिखाई देते रहें, या अपने ऑफिस की टेबल पर ज़रूर लगाया करें। अब जैसे रेड कलर है, रेड कलर जो है ये ज़्यादातर हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन को इफेक्ट करता है, शो करता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि लव, पैशन और एंगर। ये यूनिवर्सल कलर भी है जो कि स्ट्रेंथ, पावर और करेज, बट साथ के साथ खतरे को भी सिग्निफाई करता है। ये रेड कलर जो है बहुत ही वाइब्रेट और स्टिमुलेटिंग होता है, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि ये कुछ हमारी डेली की ज़रूरतों के साथ भी जुड़ा हुआ और ख़ासकर हमारे हाजमे के साथ, हमारे खाने के साथ, खाने को हजम करने के हिसाब से। क्यों? क्योंकि रेड कलर जो है बहुत ही एनर्जाइजिंग और एक्साइटिंग होता है। आपको इस इमेज में जिस जिस पावर की, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है अपने अंदर, आप उस कलर को ज़्यादा चूज़ करें, उसका फ्लावर यूज़ करें या फिर उस कलर के कपड़े पहने। ध्यान दीजिएगा, ये कलर का फ़ायदा लेने के लिए ये नहीं कि आप पूरे के पूरे कपड़े उसी कलर में ले लें या उसी फ्लावर के झुंड उठा लें। नहीं, एक दो फ्लावर्स जो कि आपको लगातार देखते रहें काफ़ी रहेंगे। अगर आप इसे कपड़े के रूप में पहनना चाहते हैं
तो ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा कोई भी हिस्सा उस कलर का ले लें। अगर आप लेडीज़ हैं तो ब्लाउज़ का कलर आप ले सकते हैं, अंडर गारमेंट का कलर ले सकते हैं, या फिर अगर आप जेंट्स हैं तो आपका रुमाल उस कलर का हो सकता है, अंडर गारमेंट में कोई एक उस कलर का हो सकता है। बट यस, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आपको ये कलर कभी कभी पहनना है, ज़्यादातर इसको फ्लावर के रूप में इस्तेमाल करना है। रीज़न, अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करने लग जाएंगे, आपको थोड़ा सा इसमें टाइम स्पेस भी देना होगा। अगर रेगुलर इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो इसके इफ़ेक्ट्स नेगेटिव वेज में चले जाने लग जाएंगे। जैसे कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है तो यह आपके हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसके अंदर आपका वज़न कम होने लगता है, उसकी तरफ चला जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं रेड कलर के बारे में बात कर रहा हूँ। आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब आपके अंदर रेड कलर बढ़ा हुआ है। आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ जाएगा। अगर इसको कम करना है तो इसके ऑपोजिट जाना होता है, इसके जो दूसरे कलर्स हैं थोड़ा सा उसकी तरफ जाना होता है, बट उसमें भी ध्यान रखना होता है। यही सब बातें हम ध्यान रखते हैं जब हम आपको रेकी देते हैं। रेकी के अंदर कई बारी हम पेशेंट को ज़रूरत के हिसाब से कलर थेरेपी भी देते हैं। इस समय भी हमारे 4 केस चल रहे हैं जिसमें कभी कभार ज़रूरत के हिसाब से कलर थेरेपी भी दी जाती है, जिसके बहुत फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, ये कलर आपके मूड को इफ़ेक्ट करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? अपनी ज़िंदगी को एक लंबे रास्ते तक मेहनत से ले जाना, और जो भी आप पाना चाहते हैं वो सब चीज़ें आपको मिलें, तो इस कलर को ज़रूर अपनाएं। बट सबसे ज़्यादा उस कलर के फ्लावर्स को अपनाएं। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आपकी बॉडी, आपका लाइफ, आपके अंदर खुशी फूट फूट के बाहर निकले, क्योंकि वो सबसे पहले आपको इफ़ेक्ट करेगी। जब आपके अंदर इफ़ेक्ट आएंगे, उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो आपके आसपास के लोगों को आएंगे। जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा तो बट ऑब्वियस है, आपकी लाइफ में जब भी आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो सक्सेसफुली आपको मिले ही मिलेगी। तो इस एक्टिविटी को आज ज़रूर कीजिएगा। हमने अभी तक आपके साथ में लिंक शेयर नहीं किया है। थोड़ा सा उसके अंदर हम चेंजेस कर रहे थे कि आप डे के हिसाब से जिस दिन जो एक्टिविटी करेंगे उसके हिसाब से भी अगर आप हमसे कभी भी कुछ भी शेयर करना चाहें, इसलिए हमने लिंक को थोड़ा सा अपडेट कर दिया है। आप उसके अंदर जो भी डिटेल्स हैं वो पूरी भरिएगा और जानकारी ज़रूर दीजिएगा। अगर इस 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज से आपको अपने अंदर, अपने आसपास किसी भी तरीके का कोई भी फ़र्क दिखाई दे, या कोई भी जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें जिससे लोगों को फ़ायदा हो, थैंक यू। चलिए चलते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। आज की मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है ध्यान के पंख। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वो बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे। राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा कि मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा बाज कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। यह देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं यह दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने सवाल किया। सेवक बोला, जी हजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वह दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहता था जिस तरीके की उड़ान पहला बाज लगा रहा था। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वह थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके ऊपर बाज आसमान में उड़ रहे हैं।
उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उसने तुरंत उस व्यक्ति को बुलाया जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। वो सज्जन बोले, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूं, मैं ज्ञान की बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल ही काट दी जिस पर बैठने का वो आदी हो चुका था। जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ काम करना चाहते हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही, आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कमी रह ही जाती है। तो अपने अंदर झांकने का समय आ गया है। कहीं आपने भी तो कोई ऐसी डाल नहीं पकड़ रखी है। हम सभी ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता को भूल जाते हैं, या उड़ान भरते तो हैं बट वापस उसी डाल पे आके बैठ जाते हैं। ये सब बातें हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होती हैं, इसलिए हमारे को पता नहीं लगता कि ये कैसे हो रहा है। जन्म जन्म से हम वासनाओं की डाल पर बैठते आए हैं और अज्ञानतावश ये हमें ज्ञात नहीं होता, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। तो आज हम जो कर रहे हैं वही हमने जन्मों जन्मों से किया और ये हम भूल ही गए हैं कि हम उड़ान भर सकते हैं। बस कुछ ऐसी अतृप्त वासनाएं, वासनाएं सिर्फ एक वासना नहीं होती। हर एक वो बात जो आपके दिल में है वो पूरी नहीं हुई, वो वासना का रूप ले लेती है, क्योंकि जो बात पूरी नहीं होती वो आपको कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स देती रहती है। आपके अंदर गिल्ट पैदा करती है, ऐसी सोच पैदा करती है जो आपको अपने ही बारे में गलत सोचने पर मजबूर कर देती है और आप अपनी जिंदगी में खुद ही चीजें खराब करने लग जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये ध्यान रूपी पंख ही है जो हम भूल बैठे हैं। हम सभी उड़ान भर सकते हैं, पदार्थ तक, परमात्मा तक, व्यर्थ से सार्थक तक। तो क्या आप उड़ान भरने के लिए तैयार हैं? चलिए हम सभी एक लंबी उड़ान भरेंगे। आज से सभी हम खुद ही उस डॉल को काट देंगे जो कि हमारी सफलता में बाधक बनी हुई है। करिए, आगे बढ़िए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया। कल फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक जुड़े रहें, जोड़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।